अपना टॉपिक है ट्रांजिस्टर एंड एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर बेसिकली क्या होता है, तीन टर्मिनल वाली एक सक्रिय युक्ति होती है जिसका प्रयोग अपन इलेक्ट्रॉनिक प्रयुक्तों में करते हैं। ट्रांजिस्टर शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है, ट्रांस और रेजिस्टेंस। ट्रांस का मतलब होता है स्थानांतरण, रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध का स्थानांतरण। अपन ये कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर प्रतिरोध का स्थानांतरण करता है और ये इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में निम्न प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध की ओर वोल्टेज का एम्प्लीफिकेशन करता है। इसका काम होता है कि जैसे ये प्रवर्धक एम्पलीफायर में काम आता है, दोलित्र में आता है, स्विचेज के रूप में काम में आता है और इस सिग्नल की जो वीक सिग्नल होता है उसकी वोल्टेज को बढ़ा देता है, एम्पलीफाई कर देता है। किसी सिग्नल की धाराएं वोल्टेज में वृद्धि करने के लिए एम्पलीफायर युक्ति का प्रयोग किया जाता है और इसका मुख्य काम यही होता है कि ये जो भी अपने पास सिग्नल होता है उसको, अगर सिग्नल वीक है तो उसको एम्पलीफाई कर देता है और उसके मान में वृद्धि कर देता है। इसके विभिन्न उपयोग अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर की संरचना। ट्रांजिस्टर जो होता है वो अर्धचालक पदार्थों से ही मिलकर बने होते हैं, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम से निर्मित होते हैं। जैसे जब अपन ने पढ़ा था कि पी टाइप और एन टाइप के दो एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर अपन बनाते हैं। अगर अशुद्धि त्रिसंयोजी हो तो पी प्रकार का अर्धचालक बनता है और पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो उससे एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। और इन्हीं अर्धचालकों से जो पी टाइप और एन टाइप के जो अर्धचालक हैं, इन्हीं अर्धचालकों से अपने ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं। अगर अपन मान लो कि पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाना चाहते हैं तो जो पी टाइप के जो सेमीकंडक्टर हैं अपने पास, उनमें अगर एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर सैंडविच की भांति अगर अपन बीच में रख दें तो उससे बनने वाला जो ट्रांजिस्टर होगा पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। और यदि अपन एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाना चाहते हैं तो दो एन के मध्य पी को रख दें। अगर पीएनपी बनाना चाहते हैं तो दो पी के मध्य एक एन को रख दें, जैसा आपको इस चित्र में दिखाया गया है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अपन ने डायोड पढ़ा था, डायोड में पढ़ा था अपन ने कि पी टाइप और एन टाइप के बीच में जंक्शन बनते हैं। उसी प्रकार से इसमें एन और पी के बीच में जो जंक्शन बनते हैं वो इस प्रकार से होते हैं कि इसके तीन टर्मिनल होते हैं, तीनों के नाम होते हैं ई एक्स, ई को बोलते हैं अपन इमीटर, सी को कलेक्टर, बी को बेस। ई यानी ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए अपन दो पीएन जंक्शन डायोड है, उनको अगर बैक टू बैक संयोजित कर दें तो भी अपने को ट्रांजिस्टर बन जाता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि पीएन जंक्शन डायोड है, एक दूसरा पीएन जंक्शन डायोड लिया और दोनों को अपन ने मिला दिया या इनको संयुक्त कर दिया तो एक एन पी एन, जिससे एन पी एन ट्रांजिस्टर का निर्माण हुआ है। जो बीच वाला है वो बेस है, ऊपर कलेक्टर और नीचे इमीटर है। इसका जो सिंबल होता है जो कुछ इस प्रकार से होता है, एन पी एन ट्रांजिस्टर होता है उसका सिंबल है बेस, कलेक्टर और इमीटर। और जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है सेम इसका भी ऐसे ही होता है। फर्क क्या होता है कि जो इमीटर होता है उसमें अगर धारा की दिशा अंदर की तरफ होती है तो वो होता है पीएनपी, और अगर धारा बाहर की तरफ होती है तो होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। यही बेसिक इसमें डिफरेंस होता है। ट्रांजिस्टर कितने टाइप के होते हैं, बेसिकली दो भागों में इनको बांटा गया है, यूनिपोलर ट्रांजिस्टर और बाइपोलर ट्रांजिस्टर। यूनिपोलर ट्रांजिस्टर कौन से होते हैं कि ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं जिसमें विद्युत धारा का चालन होता है अल्पसंख्यक अथवा बहुसंख्यक केवल एक ही प्रकार के आवेश वाहकों द्वारा होता है, यूनिपोलर ट्रांजिस्टर कहलाते हैं। जैसे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एफईटी है। दूसरा होता है बाइपोलर ट्रांजिस्टर। बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है उसमें दोनों प्रकार के जो अपने पास आवेश वाहक हैं, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, ये दोनों ही इसमें चालन में भाग लेते हैं। जैसे बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी एनपीएन और पीएनपी दो टाइप के होते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है बाइपोलर यूनिपोलर में? यूनिपोलर जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि केवल इसमें जो आवेश वाहक होते हैं केवल एक ही टाइप के होते हैं, या तो बहुसंख्यक होंगे या अल्पसंख्यक। जैसे पी टाइप होता है उसमें बहुसंख्यक होल्स होते हैं,
तथा अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तथा एन टाइप में बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन और अल्पसंख्यक होल्स होते हैं। इनमें से केवल या तो बहुसंख्यक काम में आएंगे या फिर अल्पसंख्यक की विद्युत धारा का चालन करेंगे। बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है, इसमें दोनों मिलकर धारा का चालन करते हैं। होल और इलेक्ट्रॉन्स जो एक ही पदार्थ पी पदार्थ है जैसे, तो उसमें बहुसंख्यक तो होंगे होल्स और अल्पसंख्यक होंगे इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांजिस्टर के टर्मिनल्स तीन प्रकार के होते हैं। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में टर्मिनल होते हैं, उनको इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, और ये तीन टाइप के होते हैं: उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। इनके इंग्लिश में नाम होते हैं: इमीटर को उत्सर्जक कहते हैं, आधार को बेस कहते हैं और संग्राहक को कलेक्टर कहते हैं। ट्रांजिस्टर के टर्मिनल्स होते हैं, उनको इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, और तीन प्रकार के होते हैं: उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। उत्सर्जक को इंग्लिश में इमीटर बोलते हैं, आधार को बेस तथा संग्राहक को कलेक्टर बोलते हैं। जो इस प्रकार से होते हैं, जो उत्सर्जक होता है, इमीटर होता है, उसको अंग्रेजी के ई अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है, और जो डोपिंग लेवल होता है इसमें सबसे ज़्यादा रखा जाता है। डोपिंग का मतलब होता है कि जो शुद्ध अर्धचालक होता है उसमें अशुद्धि मिलाई जाती है, उसको डोपिंग कहते हैं, और इसमें डोपिंग लेवल सबसे ज़्यादा रखा जाता है तीनों में से, और इसकी चौड़ाई कलेक्टर से कम होती है। इसका मुख्य काम ये होता है कि जो बेस होता है उसको बहुसंख्यक आवेश वाहक प्रदान करना। जैसे बहुसंख्यक आवेश वाहक यानी एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, और पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा तो उसमें होल्स बहुसंख्यक होंगे। दूसरा होता है अपना बेस। आधार होता है, ये एमीटर तथा कलेक्टर के मध्य स्थित होता है, और इसकी चौड़ाई बहुत कम होती है, और इसका डोपिंग लेवल भी बहुत ही कम होता है। ये इसका मुख्य काम ये होता है कि जो जिनके चार्ज कैरियर्स को, इलेक्ट्रॉन्स या होल्स को ये प्राप्त करता है, उसको एमिटर से प्राप्त करता है, उसको कलेक्टर को दे दें। अधिकांश भाग कलेक्टर को दे दें, या अपन ये कहें कि जो एमिटर से जो उसके पास चार्ज कैरियर्स आए हैं उनको ये कलेक्टर तक पास कर दें। तीसरा होता है अपना कलेक्टर। संग्राहक होता है, ये अंतिम भाग कहें, या अपन ये भी कह सकते हैं कि इसका डोपिंग लेवल तो कम होता है लेकिन इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। इसका मेन काम ये होता है कि जो बेस से इसके पास जो चार्ज कैरियर्स इसको प्राप्त हुए उनको ग्रहण करके एकत्रित करना। इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि जो इसका एरिया होता है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा रखी जाती है, क्योंकि इसमें ऊष्मा भी वहन होती है, इस कारण से इसकी चौड़ाई ज़्यादा रखी जाती है, और इनका डोपिंग लेवल और चौड़ाई अलग अलग होती है। इस कारण से इस ट्रांजिस्टर को इन्वर्ट अपन यूज नहीं कर सकते। ट्रांजिस्टर का परिचालन सिद्धांत। ट्रांजिस्टर बेसिकली क्या होता है कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं एन और पी, इसी से मिलकर बना होता है। अपन ने पढ़ा था जब डायोड, तब देखा था कि जो एनपीएन को अपन उसमें प्रक्रिया द्वारा संयोजित करते हैं तो एक जंक्शन बनता है, और इसमें दो डायोड को बैक टू बैक संयोजित किया जाता है तो इसमें दो जंक्शन बनते हैं। एक तो होता है इमीटर बेस जंक्शन, और एक होता है कलेक्टर बेस जंक्शन। एक होता है फॉरवर्ड वाइज, एक होता है रिवर्स वाइज। जब अब अपन जानते हैं कि जो डायोड होता है वो फॉरवर्ड वाइज में एज आ क्लोज सर्किट काम करता है, और रिवर्स वाइज में एज आ ओपन सर्किट काम करता है। तो जो एमीटर बेस जंक्शन होता है इसको तो अपन फॉरवर्ड वाइज देते हैं, तथा कलेक्टर बेस को रिवर्स वाइज में रखते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर है जिसका अपने को परिचालन सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें संयोजन इस प्रकार से किया जाता है कि बैटरी के जो ऋण सिरा होता है उससे तो एमीटर को तथा कलेक्टर को बैटरी के धनात्मक सिरे से संयोजित किया जाता है। बेस को कलेक्टर की तुलना में बहुत ही कम धनात्मक विभव पर रखा जाता है। बैटरी का जो ऋणात्मक सिरा होता है उस द्वारा एमीटर में विद्यमान जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेस क्षेत्र की ओर प्रतिकर्षित होते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो इसमें जो संयोजन किया गया है उसमें दो बैटरियां काम में ली गई है। एक तो जो जंक्शन है अपना इमीटर बेस जंक्शन, इसमें, और एक बेस और कलेक्टर जंक्शन, इसमें संयोजित
की गई बैटरी वो कुछ इस प्रकार से हैं। अपन ने जो इमीटर बेस जंक्शन है इसको अपन ने बैटरी से इस प्रकार जोड़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एन में, जो इमीटर है उसमें एन है, फिर बेस है उसमें पी है, और कलेक्टर में फिर एन है अपना एन टाइप का पदार्थ काम में ले गया है। तो एन में अपन जानते हैं कि जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, और अपन ने जो बैटरी से जोड़ा है इसको इलेक्ट्रॉन्स को उसको नेगेटिव चार्ज से ही जोड़ा है। तो नेगेटिव चार्ज में प्रतिकर्षण होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स प्रतिकर्षित होंगे और ये बेस रीजन की तरफ जाएंगे। प्रतिकर्षित होंगे तो इनके पास कुछ गतिज ऊर्जा होगी। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे होंगे जो बेस क्षेत्र में जो पी है उसमें होल्स मौजूद है, और होल्स के साथ रिकम्बाइन हो जाएंगे और एक धारा का परिचालन करेंगे जिसको अपन बेस धारा कहते हैं। और जिन इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी वो इस रीजन को जंप कर जाएंगे और कलेक्टर रीजन पहुंच जाएंगे। कलेक्टर रीजन में अपन ने एक बैटरी से जोड़ रखा है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल इस कलेक्टर रीजन से जोड़ रखा है। अब इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, अपन ने इसको पॉजिटिव से जोड़ रखा है, तो नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगा तो ये अपनी तरफ खींचेगा, आकर्षित करेगा इलेक्ट्रॉन्स को बैटरी का जो रीजन है। इस प्रकार से इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो कलेक्टर रीजन में उसको कलेक्टर धारा कहते हैं। और ये जो कलेक्टर धारा होगी वो और जो बेस धारा है उसका मान इमीटर धारा के बराबर होगा। कुछ इस प्रकार से कि बेस क्षेत्र का जो पी टाइप का अर्धचालक होता है वो स्वाभाविक रूप से एमिटर द्वारा प्रतिकर्षित मुक्त इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर लेता है। तब कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन लगभग 5% जो बेस क्षेत्र में होल्स के साथ संयुक्त हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो 100% जैसे इमीटर से जो इलेक्ट्रॉन आए हैं उनमें से 5% इसके साथ रिकम्बाइन हो जाते हैं और एक धारा का परिचालन करते हैं जिसे बेस धारा कहते हैं IB। और अधिकांश लगभग 95% इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होल्स जो प्रबल धनावेश क्षेत्र होता है कलेक्टर उसमें पहुंच जाते हैं। कलेक्टर क्षेत्र में अपने इलेक्ट्रॉन तथा होल्स के पुनर्मिलन होता है जिस कारण से एक धारा प्रवाहित होती है उसको कलेक्टर धारा कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन एमिटर क्षेत्र में से चलकर बेस जंक्शन को पार करके बेस क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, जिससे अब बस एक धारा होती है वो होती है कलेक्टर धारा प्राप्त होती है। कुछ इस प्रकार से होता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर का परिचालन सिद्धांत। पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिद्धांत वैसा होता है जैसा एनपीएन का होता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए दो पी टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर सैंडविच किया जाता है। इसमें भी वही दो जंक्शन बनते हैं, एमिटर बेस जंक्शन और बेस कलेक्टर जंक्शन। इसके परिचालन के लिए क्या किया जाता है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो एमिटर बेस जंक्शन होता है उसको फॉरवर्ड रखा जाता है तथा बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बाइस में संयोजित किया जाता है। एमिटर पर जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का उसको जोड़ा जाता है जिससे होल्स को प्रतिकर्षित किया जा सके, और दूसरी ओर बेस पर जो अपन ऋणावेश अप्लाई करते हैं जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित किया जा सके। इस प्रक्रिया में कुछ होल्स होते हैं जो बेस क्षेत्र की ओर खिसक जाते हैं, जिसमें कुछ होल्स तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आधार क्षेत्र में उसके साथ पुनर्मिलन क्रिया करके एक धारा का चालन करते हैं जिसको अपन IB या बेस धारा कहते हैं, और शेष कलेक्टर के ऋणावेश द्वारा कलेक्टर क्षेत्र में आकर्षित कर लिए जाते हैं। कलेक्टर क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन व होल्स का पुनर्मिलन होता है जिस कारण से कलेक्टर धारा IC का प्रवाह होने लगता है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो होल्स का प्रवाह एमिटर से कलेक्टर की ओर होने लगता है। एक्चुअली होता तो ऐसे ही है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके प्रवाह से विद्युत धारा का चालन होता है, लेकिन ये जो होल्स होते हैं ये रिक्तियां की शक्ति रहती है जिस कारण से धारा का चालन होता है। एमिटर धारा का प्रवाह एमिटर से कलेक्टर की ओर होता है। अपन KCL जो किरचॉफ लॉ के अनुसार अगर देखें तो एमिटर धारा होती है उसका मान कलेक्टर धारा और आधार धारा के योग के बराबर होता है। इसका डायग्राम होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि जो अपने पास बैटरी है उसको एमिटर से जो संयोजित किया है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से तथा कलेक्टर को नेगेटिव टर्मिनल से संयोजित कर रखा है। पीएनपी ट्रांजिस्टर का परिचालन सिद्धांत।
पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिद्धांत भी वैसा होता है जैसा एनपीएन का होता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए दो पी टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर सैंडविच किया जाता है। इसमें भी वही दो जंक्शन बनते हैं, एमिटर बेस जंक्शन और बेस कलेक्टर जंक्शन। इसके परिचालन के लिए क्या किया जाता है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो एमिटर बेस जंक्शन होता है उसको फॉरवर्ड रखा जाता है तथा बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस में संयोजित किया जाता है। एमिटर पर जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का उसको जोड़ा जाता है जिससे होल्स को प्रतिकर्षित किया जा सके, और दूसरी ओर बेस पर जो अपन ऋणावेश अप्लाई करते हैं जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित किया जा सके। इस प्रक्रिया में कुछ होल्स होते हैं जो बेस क्षेत्र की ओर खिसक जाते हैं, जिसमें कुछ होल्स तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आधार क्षेत्र में उसके साथ पुनर्मिलन क्रिया करके एक धारा का चालन करते हैं जिसको अपन आईबी या बेस धारा कहते हैं, और शेष कलेक्टर के ऋणावेश द्वारा कलेक्टर क्षेत्र में आकर्षित कर लिए जाते हैं। कलेक्टर क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन व होल्स का पुनर्मिलन होता है जिस कारण से कलेक्टर द्वारा आईसी का प्रवाह होने लगता है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो होल्स का प्रवाह एमिटर से कलेक्टर की ओर होने लगता है। एक्चुअली होता तो ऐसे ही है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके प्रवाह से विद्युत धारा का चालन होता है, लेकिन ये जो होल्स होते हैं ये रिक्तियां की शक्ति रहती है जिस कारण से धारा का चालन होता है। एमिटर धारा का प्रवाह एमिटर से कलेक्टर की ओर होता है। अपन केसीएल जो किरचॉफ लॉ के अनुसार अगर देखें तो एमिटर धारा होती है उसका मान कलेक्टर धारा और आधार धारा के योग के बराबर होता है। इसका डायग्राम होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि जो अपने पास बैटरी है उसको एमिटर से जो संयोजित किया है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से तथा कलेक्टर को नेगेटिव टर्मिनल से संयोजित कर रखा है। ट्रांजिस्टर के गुण और अवगुण। ऐसा क्यों है कि ट्रांजिस्टर को उपयोग किया जाता है, कोई दूसरे और जो इससे पहले क्या यूज किया जाता था, क्या इसके गुण है और कुछ इसमें मेरिट्स हैं, कुछ डिमेरिट्स भी हैं। तो ट्रांजिस्टर से पहले जो यूज किया था वो थे वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स के स्थान पर ट्रांजिस्टर को आजकल यूज किया जाता है। ट्रांजिस्टर में क्या होता है, जो वैक्यूम ट्यूब होती थी उसमें फिलामेंट लगा हुआ होता था, एक फिलामेंट सर्किट होता था जिसको हीटिंग करने की जरूरत होती थी, और हीटिंग के लिए अपनी पावर होती थी वो भी वे होती थी। अब ट्रांजिस्टर में किसी भी हीटिंग की जरूरत नहीं होती है, ना ही हीटिंग के लिए कोई पावर अपनी खराब होती है। दूसरा होता है जो वैक्यूम ट्यूब्स होती थी उसकी तुलना में जो ये ट्रांजिस्टर होता है वो कम वोल्टेज पे ही प्रचारित हो जाता है। जैसे वैक्यूम ट्यूब्स को प्रचारित होने के लिए या चलने के लिए ऑन होने के लिए 220 वोल्ट की आवश्यकता होती थी, जबकि ट्रांजिस्टर होता है 2 से 8 वोल्ट पर ही ऑन हो जाता है। ट्रांजिस्टर जो होता है उसमें कोई भी कैथोड नहीं, देखो वैक्यूम ट्यूब्स थी उसमें कैथोड लगा होता था जिसको हीटिंग की जाती थी, हीट के थ्रू ये वर्किंग करता था। इसमें जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें कोई भी कैथोड नहीं लगा होता, और कैथोड के कारण से क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब होता था उसमें जैसे कैथोड हीटिंग करते थे कई बार ये जलकर नष्ट हो जाता था और धीरे धीरे ये नष्ट होता रहता था। तो इस कारण से इसकी जो वैक्यूम ट्यूब्स थी उसकी आयु ज़्यादा नहीं थी, जबकि ट्रांजिस्टर में ऐसा कुछ नहीं है, ना इसमें कैथोड होता है ना ही किसी हीटिंग की जरूरत होती है, इस कारण से ये लंबे समय तक काम आ सकता है। ट्रांजिस्टर का आकार होता है वो भी वैक्यूम ट्यूब्स की तुलना में काफ़ी कम होता है। पहले अपन देखते हैं जो कंप्यूटर थे उनके आकार भी बहुत ज़्यादा थे क्योंकि उसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज की जाती थी, और वैक्यूम ट्यूब को सर्किट में मतलब संयोजित करने के लिए काफ़ी जगह की आवश्यकता होती है। इस कारण से पहले सर्किट बड़े होते थे, और आजकल ट्रांजिस्टर है उसकी साइज़ बहुत कम होती है। इस कारण से जो ऐसी टेक्नोलॉजी होती है इंटीग्रेटेड सर्किट वो भी पॉसिबल हो पाया है। और ट्रांजिस्टर की जो दक्षता होती है वो वैक्यूम ट्यूब्स की दक्षता से बहुत ज़्यादा होती है। दक्षता का मतलब है इफ़िशियंसी कि बहुत ज़्यादा इफ़िशियंट होता है। और वैक्यूम ट्यूब्स जो होती है उसमें जो स्विच ऑन होने के लिए जो ज़रूरत होती थी टाइम की वो इसमें ज़रूरत नहीं होती है, ये जैसे ही स्विच ऑन करते हैं ऑन हो जाता है। ट्रांजिस्टर के कुछ अवगुण भी होते हैं, डिमेरिट्स भी होती है। पहला है कि इसकी जो कार्य क्षमता है उस पर ताप परिवर्तन का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अपन ने पढ़ा था कि जब
जो कलेक्टर रीजन होता है उसमें ऊष्मा धारा प्रवाहित होती है, ऊष्मा प्रवाहित होती है, और ऊष्मा प्रवाहित होगी तो तापमान बढ़ेगा, और तापमान बढ़ता है तो जो ट्रांजिस्टर होता है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है। ये माना जाता है कि लगभग 35 डिग्री से उच्च तापक्रम पर ये उचित प्रकार से कार्य नहीं करता है, और इनके अभिलाक्षणिक भी एक समान नहीं होते, यूनिफॉर्म नहीं होते हैं, इस कारण से इनका व्यवहार एक समान नहीं होता है। ये जब सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं तो उसको यूनिफॉर्म नहीं करते, कभी इनको फ्लक्चुएशंस आते हैं, कभी कम और कभी ज़्यादा करते रहते हैं। एक दूसरा इसमें एक और होता है कि अत्यधिक शक्तिशाली अगर अपने को आउटपुट चाहिए, मतलब ज़्यादा एम्पलीफाई करवाना है, तो उसके लिए भी ये यूज नहीं हो सकते, इसके द्वारा उच्च आउटपुट शक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। अत्यधिक शक्तिशाली प्रसारण होता है उसमें इनका उपयोग नहीं कर सकते। इसमें जो वैक्यूम ट्यूब्स होती थी उसी की जगह ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है। वैक्यूम ट्यूब्स की अपेक्षा इसमें जो गुंजन ध्वनि होती है वो अधिक होती है, यानी इसमें जो शोर होता है वो ज़्यादा होता है बजाय वैक्यूम ट्यूब्स के, और वोल्टेज के उतार चढ़ाव के कारण ये शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे वोल्टेज में फ्लक्चुएशंस आते हैं, वोल्टेज कम ज़्यादा होता है, फ्लक्चुएशंस आते हैं तो ये शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। वोल्टेज के फ्लक्चुएशंस को ये सहन नहीं कर सकता। वोल्टेज की जो ट्रांजिस्टर की जो सबसे बड़ी कमियां हैं, ये दो ही कमियां हैं कि एक तो ये जो टेम्परेचर होता है उसके परिवर्तन होने पर बहुत अधिक प्रभावित होता है, और दूसरा ये होता है कि जो वोल्टेज का उतार चढ़ाव होता है उस कारण से भी नष्ट हो जाता है।